श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार राम काजु सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चरिए कुसिंधु में हूँ रही निश्चरिए कुसिंधु में हूँ रही कर माया न भूखे खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तीन के परछाई गही छाह सक सो न उड़ाई एह विधि सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान कह कीना आसु कपटु कपि तुरत ही चीना। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा तहाँ जाय देखी वन सोवा गुंजत चंचरी कमधुलोवा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग बृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखिए कयागे तापर धाय चढ़े ओ भय त्यागे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा। मधुर पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देख देख कर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हो गए। सामने एक विशाल पर्वत देख कर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कर
कछु कपि के अधिकाई, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्गवे तेती, अति उतंग जल निधि चहु पाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा। शिव जी कहते हैं उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी का कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बेती, चारों पुर बहुविधि बना, गजबाजी खचर निकर पद चर, रथ बरो तहि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन, वरन तनय बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करते बनती। बन बागयो पवन वाटिका, सर कूप वापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल कर जही, नाना खार बिरही बहुविध, एक एक तर जही। वनवाग उपवन, बगीचे फुलवाड़ी, तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते फिरते हैं। कर जतन भट कोटे कट तन नगर, चहु देश रक्षहि, कहु माहेश मानुष देनु, खर अज खल निशाचर बचहि, एह लागी तुलसी दास इनकी कथा, कछु कहे कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागे गते पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर